नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी। माधवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 6 मैथ हल सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है 79,94,424 संख्या में 3 बार आई संख्या 4। जी हाँ, एक बार इकाई पर, इकाई दाई, फिर सैकड़ा पर, फिर हजार पर। तो 3 बार आई संख्या के मानों का योगफल कितना होगा? तो पहला तो इकाई 4, फिर दाई सैकड़ा मतलब 400, फिर हजार पर है तो 4000। 3 बार आई संख्या 4 के मानों का योगफल कितना होगा? देखते हैं। पहला ये जो 4 है इकाई, फिर ये जो सैकड़ा पर है 2 शून्य 400 और हजार पर है 3 शून्य, जोड़ देंगे 4404। ये उत्तर हो गया। अगला बढ़ते हम। 2 नंबर, एक न्यून कोण त्रिभुज की रचना करो जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान हो। मित्रों, 3 भुजा और 3 कोण होता है त्रिभुज में, जिनमें से यहाँ कहा गया है कि 2 भुजाओं की लंबाई समान हो, ऐसा न्यून कोण बनाना है। तो भाई न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर आप इसको बनाएंगे, मैं हाथ से बना दिया हूँ, पर आपको इसके लिए स्केल, कंपास, पेंसिल की जरूरत होगा। तो करना क्या है, कैसे, अब मैं इशारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये स्केल है, स्केल लेकर ए बी किसी भी माप का अपने सुविधा अनुसार खींच दें। आप खींचना कैसे? जैसे ही आप स्केल लेंगे, रखेंगे, जहाँ से भी लेना वहाँ पर आप दबा दें पेंसिल को, फिर हल्का सा उठाकर आगे बढ़ाकर फिर जहाँ तक छोड़ना है दबाकर छोड़ दें। तो ये 2 बिंदु बन जाएगा। वहाँ पर ए और बी आपको लिख देना है, या फिर आप अपना नाम का पहला अक्षर लिख सकते हैं, अपने नाम टाइटल का, खैर जो भी हो। लिख दिया गया है बी। इसके बाद देखिए हो गया। हमें ख्याल रखना है कि 90 डिग्री से कोण कम हो, तब हम यहाँ क्या करें, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अगर आपको कंपास से आ रहा है तो आप क्या है, यहाँ पर आपको रखना है। देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए, इस जगह पर आप अगर रख कर कोई भी माप से, जितना दूर से इतना दूर, कोई माप से कंपास का जो ये कांटा है यहाँ पर रख कर इस जगह पर अगर आप काटते हैं, ठीक है, एक चाप, तो ये पहला जो चाप है वो 60 डिग्री का होता है। अब आपको यहाँ रखकर जब ऐसे कर काटे हैं ना, जो माप से काटे हैं उसी माप को आपको कम बेसी नहीं करना है, फिर यहाँ रखकर काट देना जैसे कटा हुआ है। हो गया। ये जो है ना कटाव, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का है। ठीक है, हमें 30 चाहिए। फिर क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ 60 हो गया, फिर वापस यहाँ कंपास को रखना है और जितना दूर हो सके काट दीजिए, फिर यहाँ रखकर काट दीजिए। कम बेसी करने की जरूरत नहीं, कंपास जैसा रहेगा खुला उसी तरह रहने दीजिए। कटान बिंदु है वहाँ पर वापस आप मिला दीजिए। जैसे ही मिला देते हैं आप, तो इस तरह से मिल जाता है। तो ये होता है 30 डिग्री, यानी कि 60 का आधा। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब आपको जो त्रिभुज बनाना है, यहाँ से यहाँ तक माप लेना, इस तरह से माप लीजिए, माप कर फिर काट दीजिए। जहाँ कटा वहाँ इसके रखकर बी से उसको मिला दीजिए। यहाँ B1 लिखा हूँ मैं, आप C लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। हो गया। तो ये हो गया आपका B1 या B1, ये त्रिभुज हो गया, जो कि न्यून कोण त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, क्योंकि आपने यहाँ माप कर ही काटा था, तो ये और ये दोनों बराबर हो गया।
और मित्रों बराबर है, इसका मतलब होता है इसके सामने का कोण भी बराबर हो गया। तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 180, 6×12 120 और 30 यहाँ है 100 आपका हो गया ना, और 120 और 30 150। पर आपको ये चीज़ याद है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जो मैं अंदाज बताया कि यहाँ 60-60 हो सकता है, पर 60-60 नहीं होगा। तो कितना होगा, अगर आपको निकालना भी हो तो आपको 180 से 30 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 180 से 30 घटाएंगे तो 150, यानी कि 75 ये होंगे। ये दोनों कोण 75 और ये 30, 75 150 और 30 180। खैर ये सब तो आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको कैसे बनाना है आप समझ गए। पहले चीना काटना है, फिर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर उसको आधा करके 30 को बना देना है, माप कर काट देना, फिर मिला देना, बस इतना ही करना है। न्यूनकोण त्रिभुज की रचना करो जिसके दो भुजाओं की लंबाई समान हो। पूरा हो गया, मैं समझा सका। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है, एक तस्वीर बनाने के लिए तस्वीर बनाने के लिए समीर को 1 घंटा का 2/5वां हिस्सा समय लगता है। अब ये 1 घंटा का 2/5वां हिस्सा, अब ये 1 घंटा की जगह अगर आप 60 मिनट मान लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता ही है, और हम 60 मिनट मानते हैं तो 5 से 60 को काटेंगे यानी कि भाग करेंगे तो आएगा 12, तो 12 दूनी गुना हो जाएगा 24, यानी कि हम इसकी जगह पर कह सकते हैं कि 24 मिनट समय लगता है। समझ में आ गया कि एक तस्वीर बनाने के लिए समीर को 24 मिनट समय लगता है। उसी तस्वीर मतलब इसी तस्वीर को बनाने के लिए मीता को 1 घंटा का 5/12वां हिस्सा, मित्रों यहाँ पर हमने 60 रखा था तो यहाँ पर भी 60 रख दिए, 12 पचे 60, 5 पचे 25, यानी कि 25 मिनट लगता है। तो समीर को लगता है भैया कितना, 24 मिनट तस्वीर बनाने में लगता है, जबकि मीता को 12/60 25 मिनट लगता है। दोनों में तस्वीर बनाने के लिए किसने कितना समय ज़्यादा लिया, दोनों में तस्वीर बनाने के लिए किसने कितना समय ज़्यादा लिया। ये तो 24 मिनट लिया, ये आपका 12/25 मिनट, और दोनों में तुलना करें तो ज़्यादा 1 मिनट इसने लिया है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिखते हैं। समीर 1 घंटा का 2/5वां हिस्सा, तो 1 घंटा के 12 लिख दिए, 5 12 60, 12/60 होता है, 12 5 का 5 5 10, 12 से गुना कर देंगे, 12 24 मिनट। मीता का 1 घंटा का 5/12वां हिस्सा, 1 घंटा की जगह 60 लिख देंगे, 12 पचे 60, 12 पचे 25 मिनट। अतः तस्वीर बनाने के लिए मीता ने समीर से 25 - 24 बराबर 1 मिनट ज़्यादा समय लिया। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि किसने ज़्यादा समय लिया किससे, इस हिसाब से यहाँ पर उत्तर हो गया कि मीता ने समीर से 1 मिनट ज़्यादा समय लिया। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम मित्रों यहाँ देख रहे हैं हम तीसरा नंबर सवाल है, तो 4 नंबर सवाल आगे हो गया है, तीसरा पीछे हो गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यदि एक वर्गाकार आकार बनाने के लिए 4 माचिस की तिलियों की आवश्यकता होती है, माचिस की तिलिया, माचिस देख रहे हैं, ये तिलिया है ना, ऐसे, ठीक है, 4 माचिस की तिलिया का आवश्यकता होती है कितना बनाने के लिए, एक वर्गाकार। ये वर्गाकार क्या है, ये देख रहे हैं आप, 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 और 4, 4 तिल्ली से एक वर्गाकार बन रहा है, चारों भुजा बराबर है, वर्गाकार। तो 4 माचिस की तिलियों की जरूरत होता है, आप देख रहे हैं। इसी तरह 2 वर्गाकार आकार बनाने के लिए, भाई 2 वर्गाकार आकार बनाने के लिए 1 और 1 2 हो गया, तो अब इसमें 4 तिलिया, इसमें 4, तो 4 दूनी 8, 2 गुना 4, 2 गुना 4 तिलियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह n वर्गाकार आकार बनाने के लिए कितनी माचिस की तिलियों की आवश्यकता होगी, ये देखिए n वर्गाकार
जब दो वर्गाकार के लिए है 2 गुना 4, तो n वर्गाकार आकार बनाने के लिए माचिस के तीलों की आवश्यकता कितना होगा, n गुना 4। एक था तो 1 गुना 4, 2 था 2 गुना 4। अब n मतलब कितना पता नहीं, 10 भी हो सकता है, 20 भी, 2 भी, 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो हम n मान लिया गया है, इसलिए n कहा गया है। उसी तरह n वर्गाकार आकार बनाने के लिए कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी, जो भी होगा तो n में 4 ही गुना होगा, n गुना 4 हो गया। अब पूछा गया कि इनमें चर वेरिएबल एवं नियत कांस्टेंट बताओ। मित्रों अब यहाँ देख लो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है ना, 4 यहाँ पर भी है, तो फिर इसमें n क्या हो गया, चर एवं 4 हो गया नियत कांस्टेंट स्थिर सब में है, और n तो बदल रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, इसमें 1 है। तो ठीक है, समझ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा है जो 4 के बाद हो गया है। मॉडल पेपर दूसरा में आते हैं आप गणित का। पहला सवाल है 0.7 एवं 0.07 में संबंध है। अब देखिए ये चिन्ह का मतलब हुआ जिधर मुंह बाया हुआ रहता है वो बड़ा होता है, जिधर नहीं वो छोटा होता है। इसमें होता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, फिर गुना का देखा गया, फिर ये बड़ा ये छोटा, तो यहाँ पर ये उत्तर सही है ना, हमने सही लगाया। कैसे, तो देखिए अब आप इसको रुपया पैसा से समझिए। 0.7 अर्थात क्या होता है, 70 पैसा। आप सब्जी वगैरह या सामान दुकान से लाते होगे, देखिएगा 5 रुपया 20 पैसा, तो 5.2 शून्य ऐसे लिखते हैं ना, तो ये दशमलव के बाद है, तो ये 70 पैसा हुआ। और ये इसका मतलब क्या होता है, 7 पैसा। अब आप ही बताइए 70 पैसा है, ये 7 पैसा है, तो 70 पैसा 7 पैसा से ज़्यादा हुआ कि नहीं, यही हुआ ना। वैसे आपको ये बनाना नहीं है, समझने के लिए था, आपको यहाँ टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। अब सर समझने के लिए बोले तो आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं, रफ में इसको आप दिखा सकते हैं, रफ में। दूसरा है समद्विबाहु, मतलब जिसके 2 भुजा बराबर हो। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये 30 डिग्री 45 डिग्री 45, ये दोनों 45 है, ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा भी समान होता है। ये बराबर ये, क्योंकि ये 45 है, इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये है, और चूंकि एक दूसरे पर खड़ा है तो 90 है ना। तो तीनों कोण समान होते हैं, एक कोण का मान 90 डिग्री ज़्यादा होता है, तीनों कोण असमान होता है, 2 कोण 45 डिग्री होंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के 2 कोण 45 डिग्री होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस शर्त पर। 2 नंबर सवाल है, स्तंभों को मिलाओ कोई 3। मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 60 है स्थानीय मान, यहाँ पर स्थानीय मान दिया है दशमलव में, जो आपको बैठाना है दशमलव के। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि ये जो है ऊपर में 4 घर के बाद दशमलव। देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 घर के बाद दशमलव है, ये हो गया आपका लगभग 20 नंबर। उसके साथ 60 है, इसका स्थानीय मान देखिए 10, यहाँ पर 1 2 देख रहे दाई का 60, ये हो गया आपका सी के लिए। 9% रहने 7000, देखिए 7000 का स्थानीय मान देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये 7वां पर है ना 7000, तो इसका हो गया ये 3 मिलाना था, हमने 3 मिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा नंबर। शीला की वर्तमान उम्र x वर्ष है। 4 वर्ष पहले तथा 4 वर्ष बाद शीला की उम्र बताओ। शीला जो आप देख रहे हैं, इनका वर्तमान उम्र x वर्ष है, अभी ये x वर्ष की है, तो 4 वर्ष पहले कितनी को, तो क्या है ना, शीला की वर्तमान उम्र अभी x वर्ष है, x वर्ष के 4 वर्ष पहले कितना होगा, 4 वर्ष कम हो जाएगा, 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसमें 4 वर्ष जुड़ जाएगा। इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिख देना है, शीला की उम्र 4 वर्ष पहले अभी जो उम्र है उसमें कम हो जाएगा -4 वर्ष, और 4 वर्ष बाद मतलब x में 4 जुड़ जाएगा, इतना होगा। ठीक है, समझा सके। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल।
एक पात्र में 1/2 लीटर जल है, मतलब कि आधा लीटर जल है। तो वैसे 7 पात्रों में कुल कितना लीटर जल होगा। यहाँ ख्याल करें कि एक पात्र में 1/2 लीटर जल, मतलब कि आधा लीटर जल है। 7 पात्रों में कुल कितना जल होगा, तो आधा गुना 7, 7 एकम 7, 7/2 और 2 से भाग करेंगे तो 3.5 लीटर। कैसे, देखिए, ये ऐसा ना समझे कि यहाँ पर आधा बोला है पर आधा लीटर है, ठीक है। फिर पानी आधा दिखाया गया है, तो आधा लीटर ये हुआ, एक पात्र में आधा लीटर जल ये हो गया। तो ये 2 पात्र हो गए तो 1 लीटर हो गया। ये 2 1 2 लीटर, ये देखिए आधा 1 लीटर, आधा 1 लीटर, 2 लीटर हुआ। और आगे फिर ये आधा देख रहे हैं, 3 1 2 3 लीटर, अब 3 लीटर हो गया। लेकिन 7 पात्रों में बोला गया तो 6 पात्रों में 3 लीटर हुआ, तो अगला हुआ आधा लीटर, तो 3.5 लीटर हुआ ना। और आपको ऐसे लिख के दिखाना है कि 7 पात्रों में कुल जल 1/2 गुना 7, 7 एकम 7/2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 1/2 लीटर हो गया। इस तरह पूरा हुआ मित्रों। माफ कीजिएगा, एक सवाल इधर का उधर हो गया है, पहले आप लाइन से बना लीजिएगा तो जल्दी है। तो छात्र घरों में अपने अपने विषयों के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।